नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 2 फरवरी को देश भर में कितना बदल सकता है मौसम का हाल, आइए जानते हैं। उत्तर भारत के भागों में पहाड़ों पर अच्छी बर्फ पड़ने और मैदानी इलाकों में ठीक-ठाक बारिश होने के बाद क्या संभावनाएं बन रही हैं और क्या अगले 24 घंटों में भी बारिश होने की संभावना है? क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम इस वर्तमान सिस्टम के पीछे-पीछे आ रहा है, जिसके चलते एक सर्कुलेशन भी डेवलप होगा। यानी कि जिस तरह की परिस्थितियाँ इससे पहले पिछले 2 दिनों में बनी थी, पिछले 2-3 दिनों के दौरान बनी थी उत्तर भारत के भागों में, वैसी ही परिस्थितियाँ फिर से डेवलप होने वाली हैं। और इस बीच जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों तक अच्छी बर्फ़ पिछले 48 घंटों में या 36 घंटों में पड़ी है, तो उसका असर किन राज्यों तक पहुँचेगा? और एटमॉस्फेयर में क्योंकि नमी है और इन ठंडी हवाओं के कारण तापमान गिरेगा, तो क्या कोहरे की संभावना भी बनेगी? और साथ ही साथ इधर पूर्वोत्तर भारत या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्या संभावनाएँ हैं? इसकी भी बात करेंगे इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो आइए जानते हैं, कहाँ पर बारिश होगी 2 फरवरी को, कहाँ पर शीतलहर और कोहरे की है संभावना या आशंका? तो दोस्तों, जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी देने के बाद सिस्टम आगे बढ़ जाता है, जब भी कोई सिस्टम आता है और उसके साथ जो बादलों का पूरा पैच बनता है, वो पैच अपनी एनर्जी को लूज़ कर देता है, उसके बाद बारिश की संभावनाएँ कम हो जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर बारिश की संभावनाएँ कम हो गई हैं, सिस्टम आगे निकल गया है, जो रिमेनेंट इफ़ेक्ट है, यानी इसका बचा हुआ प्रभाव है, अब हमें पूर्वोत्तर भारत में देखने को मिलेगा, जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी खासी बर्फ़ पड़ने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान। और ये लंबे समय के बाद है। जिस तरह से हमें उत्तर भारत के भागों में लंबे समय के बाद बर्फ गिरती हुई दिख रही है या दिखी है, उसी तरह की संभावना यहाँ पर भी बनी है। आज भी यहाँ पर कुछ इलाकों में गतिविधियाँ हुई हैं और 2 फरवरी को भी अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बर्फ पड़ने की संभावना है। सिक्किम और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती रीजन है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, यहाँ पर साथ ही साथ असम के कुछ हिस्सों में, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन जगहों पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएँ दिख रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र है, यहाँ साथ ही साथ झारखंड और ओडिशा के ऊपर कुछ बादल रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड के दुमका, रांची, जमशेदपुर के बीच में कुछ बादल यहाँ पर पहुँच सकते हैं और कहीं-कहीं पर बूंदाबांदी गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के भागों में हो सकती है। लेकिन झारखंड में वैसे अगर हम देखें मॉडल का प्रेडिक्शन या हवाओं की कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर धीरे-धीरे पश्चिम की हवाएँ उत्तर-पश्चिम दिशा की आने वाली हैं, तो यहाँ पर चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं है। तापमान में उतार-चढ़ाव होगा और धूप यहाँ पर देखने को मिलेगी। बिहार में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। तो बिहार और झारखंड की बात करते हैं, पहले हम उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर फिलहाल गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और लद्दाख में थोड़ी बहुत गतिविधियाँ संभावित हैं और जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल और उत्तराखंड के जो उत्तरी सीमावर्ती पहाड़ी रीजन हैं, हायर हिल्स हैं, इन जगहों पर कहीं-कहीं पर हल्की बर्फबारी अगले 24 घंटों के दौरान या कह सकते हैं कि आज रात में और सुबह के समय देखने को मिल सकती है। उसके बाद दिन में मौसम साफ हो जाएगा। श्रीनगर, गुलमर्ग, काज़ीगुंड, पहलगाम और नीचे के रीजन में अगर हम बात करें जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी धाम समेत तमाम जगहों पर वैष्णो देवी धाम की तस्वीरें भी आई हैं, आपने देखी होंगी खबरों में, जहाँ पर मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो भी बर्फबारी से ढका हुआ नज़र आ रहा है। और इधर शिमला से लेकर मसूरी, नैनीताल, पंतनगर तक कई जगहों पर बर्फ पड़ी है और पहला मौका है जब इतना ज़्यादा बर्फबारी एक साथ एक दिन में इस पूरे रीजन में देखने को मिली है 2023 और 24 की सर्दियों के मौसम में। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इधर शिमला, धर्मशाला से लेकर निचले इलाकों में भी बर्फ पड़ी है और इधर देहरादून से लेकर ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और जो निचले इलाके हैं पंतनगर, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा हुई है, ओलावृष्टि भी हुई है, हिमाचल में भी और उत्तराखंड के रीजन में भी। अब पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अब क्या मौसम रहेगा? यहाँ पर 2 फरवरी को अनुमान है कि शुष्क मौसम रहेगा और अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, इधर अम्बाला से लेकर करनाल, रोहतक से लेकर गुरुग्राम और हिसार सिरसा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना के बीच फिर से नमी का प्रभाव राजस्थान के ऊपर आना शुरू हुआ है, जो आपको दिख रहा है जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ, जालौर और जोधपुर की तरफ। लेकिन आपको बता दूं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तर पूर्वी या उत्तरी क्षेत्र, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर रीजन है, इस पूरे रीजन में कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा हमें
सुबह देखने को मिल सकता है मॉडरेट टू डेंस फॉग, यानी कि यहाँ पर विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। और अगर विजिबिलिटी पर सुबह असर पड़ेगा तो जाहिर है कि ये कोहरा ज़्यादा जल्दी धूप को आने नहीं देगा, यानी जितना डेंस फॉग होगा, भले ही उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं काफ़ी अच्छी रफ्तार में और काफ़ी क्षेत्रों को कवर करते हुए चलने वाली हैं। यानी कि अगर हम देखें तो पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पूरे रीजन में, और साथ ही साथ बिहार, झारखंड तक, उत्तरी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों तक, उत्तरी महाराष्ट्र और उत्तरी गुजरात के रीजन तक इन हवाओं का असर आपको दिखेगा 2 फरवरी को। और इन्हीं हवाओं के कारण इन सभी क्षेत्रों में मौसम में ठंडक बहुत बढ़ने वाली है। और दिन की बात अगर हम करें तो जितनी तेज़ हवाएं हैं, ये हवाएं धूप को लाने का कारण बन सकती हैं। आमतौर पर हल्के फुल्के फॉग की कंडीशन अगर होती है तो ये हवा उसको जल्दी साफ कर देती है, डिस्पर्स कर देती है, और इसके चलते 8, 9, 10 बजे तक धूप अच्छी आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरह की हालांकि काफ़ी डेंस फॉग लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि जल्दी धूप हमें देखने को मिलेगी। उसके बावजूद हरियाणा में और दिल्ली तथा इन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर कोहरा रहेगा सुबह के समय, और दोपहर में आते-आते धूप खिलनी शुरू होगी और धूप के बावजूद मौसम में ठंडक बनी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के भागों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं, कुछ बादल आने शुरू हो सकते हैं, और पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल चांसेस बारिश के नहीं रहेंगे। इधर बात करूंगा मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन और पूर्वी भारत में बिहार और झारखंड की, जहां पर काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पर पश्चिमी दिशा की चलने वाली हैं दिन में। और इन हवाओं के कारण यहाँ पर जो हवा में नमी मौजूद है, जो कोहरे या धुंध, कुहासे या थोड़े बहुत बादलों की संभावना अभी बनी हुई है, ये पूरा सब कुछ साफ हो जाएगा। और साफ होने के साथ दोपहर में कड़क धूप होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहराइच, यहाँ तक कि बरेली, शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ, कानपुर और महोबा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही से लेकर चंदौली, मऊ, गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, अयोध्या और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, इसी तरह से चंपारण से लेकर सीवान और गोपालगंज, दरभंगा से लेकर भागलपुर, गया, नालंदा, पटना, वैशाली, इन सभी भागों में इस तरह की हवाएं चलने की संभावना दिख रही है। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो, या मध्य भारत की, तो यहाँ पर उत्तरी गुजरात में वडोदरा और अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में इन हवाओं का असर रहेगा। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी विदर्भ में भी इन ठंडी हवाओं का असर रहने की संभावना है। तो यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। कम से कम 1 या 2 डिग्री ज़रूर नीचे जाएगा मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान। दिन में भी तापमान में गिरावट होगी। दिन में तापमान में इसलिए गिरावट होगी क्योंकि हवा में ठंडक रहेगी, और ठंडक रहने का मतलब यह है कि धूप होने के बावजूद टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ऊपर शूट अप नहीं करता, बहुत तेज़ी से बढ़ता नहीं है, तो मैक्सिमम लो रहता है। तो लो रहने की संभावना है ग्वालियर से लेकर भोपाल, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, धार से लेकर जबलपुर, रीवा, सीधी, सतना और आसपास के भागों में, और छत्तीसगढ़, ओडिशा के अधिकांश इलाकों में ड्राई वेदर के बीच में। ओडिशा के उत्तर पूर्वी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है। महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम ही रहेगा। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, और तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी रायलसीमा में शुष्क मौसम की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, और छिटपुट वर्षा की संभावनाएं हमें तमिलनाडु में नजर आ रही हैं। केरल, लक्षद्वीप और पुदुचेरी या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादा चांसेस बारिश के फिलहाल नहीं है। और अगला जो WD आने वाला है दोस्तों, वो प्रभावशाली रहेगा और देश के कई राज्यों पर इसका असर हमें दिखाई दे सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।